अरे, फिल्म के दीवाने, कभी सोचा है कि कैसे ये मूविंग पिक्चर्स हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और सारे जज्बात दिलाते हैं? बिल्कुल जादू जैसा है ना? खैर, बिल्कुल नहीं। ये जादू से भी ज्यादा मजेदार है। ये है मूवी मेकिंग। पहली साइलेंट फिल्म की झिलमिलाती हुई रोशनी से लेकर आज के सीजीआई वाले ब्लॉकबस्टर्स तक, फिल्मों में हमें दूसरी दुनिया में ले जाने का एक तरीका होता है। लेकिन इससे पहले कि हम मॉडर्न मूवी मेकिंग मशीन में उतरें, चलो शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि ये सब कहां से शुरू हुआ, कैसे वो पहली फिल्में जिंदा हुईं और हम कितनी दूर आ गए हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम फिल्मों की दुनिया की एक मजेदार सवारी पर जा रहे हैं। जरा सोचो, 1800 का दशक, एक ऐसा समय जब घोड़ों की गाड़ियां पत्थरों वाली सड़कों पर दौड़ती थीं और सूरज डूबते ही गैस की बत्तियां जल उठती थीं। दुनिया ऐसे अजूबों के कगार पर थी जो मनोरंजन को हमेशा के लिए बदल देंगे। कोई आईफोन्स नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, यहां तक कि कोई टॉकिंग पिक्चर्स भी नहीं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपके पसंदीदा सीरीज को बिंज वॉच करने का विचार उतना ही अजीब था जितना कि उड़ने वाली कारें। इसके बजाय लोग सिनेमा घरों में इकट्ठा होते थे, नए तमाशे के लिए उत्सुक। उस जमाने में लोगों का मनोरंजन वॉडविल शोज और, यकीन मानो या न मानो, मूविंग पिक्चर्स से होता था। वॉडविल एक तरह का वैरायटी शो होता था जिसमें कॉमेडी, म्यूजिक, डांस और ड्रामा सब होता था। यह बहुत से लोगों का पसंदीदा मनोरंजन था। गति का भ्रम पैदा करने वाले पहले उपकरणों में से एक ज़ोएट्रोप था। यह आकर्षक उपकरण आधुनिक सिनेमा का पूर्वज था, जो अपने सरल लेकिन जादुई प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। यह एक साधारण बेलन होता था जिसके किनारों पर कट लगे होते थे। अंदर चित्रों की एक पट्टी घूमती रहती थी और जब कट के माध्यम से देखा जाता था तो ये चित्र हिलते हुए दिखाई देते थे। यह अपने समय का एक अजूबा था, कहानी कहने के भविष्य की एक झलक। इसे घुमाओ, कट से झांको और देखो, मूविंग पिक्चर्स। बच्चे और बड़े सभी एनिमेशन के इस शुरुआती रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक ऐसी दुनिया की झलक जहां तस्वीरें जिंदा हो सकती थीं। फिर आई सबसे बड़ी खोज, लुमियर ब्रदर्स। ऑगस्ट और लुई लुमियर नए नए प्रयोग करने वाले थे, जो मूविंग इमेजेस के साथ हर चीज को मुमकिन बना रहे थे। इन फ्रेंच भाइयों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी फिल्मों से सबको हैरान कर दिया। उनकी फिल्में सरल लेकिन बेहतरीन थीं, जो रोजाना की गतिविधियों के मूल को पकड़ती थीं और उन्हें असाधारण बना देती थीं। लोग दौड़ रहे हैं, ट्रेनें आ रही हैं, बिल्कुल नया काम। उनकी फिल्म लारिवे द ट्रेन एंड गार दे ला चियोतात ने दर्शकों को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि आने वाली ट्रेन स्क्रीन से बाहर आ जाएगी। उन सरल शुरुआत से सिनेमा का धमाका हुआ। चलती तस्वीरों का जादू जंगल की आग की तरह फैल गया, दुनिया भर के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया और उस फिल्म उद्योग का मार्ग प्रशस्त किया जिसे आज हम जानते हैं। साइलेंट फिल्म्स अपने ड्रामेटिक म्यूजिक और ओवर द टॉप अभिनय के साथ दुनिया भर के दर्शकों को अपना दीवाना बना देती थी। ये फिल्में बिना बोले संवाद के, भावनाओं को व्यक्त करने और कहानियों को बताने के लिए अभिव्यंजक प्रदर्शन और संगीत पर निर्भर करती थी। चार्ली चैपलिन, कोई जानता है? एक लीजेंड की बात हो रही है। चैपलिन के प्रसिद्ध चरित्र द ट्रैम्प ने साइलेंट स्क्रीन पर हास्य और भावुकता लाई, जिससे वह सिनेमाई इतिहास के सबसे प्यारे व्यक्तियों में से एक बन गए। उनकी फिल्में, जो स्लैपस्टिक कॉमेडी और मार्मिक क्षणों से भरी हुई हैं, आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचती हैं। अपने पॉपकॉर्न को संभालो, क्योंकि आज फिल्में बनाना बिल्कुल ही अलग बात है। सिनेमा का जादू पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गया है। सरल काले और सफेद साइलेंट फिल्म से बदलकर आज के रंगीन हाई डेफिनेशन तमाशे बन गए हैं। पटकथा से स्क्रीन तक की यात्रा बहुत ही रोमांचक है, जो रचनात्मकता, नवाचार और काफी मेहनत से भरी हुई है। सबसे पहले पटकथा। ये फिल्म का नक्शा होता है जिसमें कहानी, पात्र और बाकी सब कुछ दिखाया जाता है। पटकथा लेखक का काम एक ऐसी मनोरंजक कहानी लिखना होता है जो दर्शकों को अपनी ओर खींचे। इसमें अनगिनत मसौदे, संशोधन और प्रतिक्रिया सत्र शामिल होते हैं। पटकथा वह नींव होती है जिस पर पूरी फिल्म बनी होती है, और यह बहुत मजबूत होनी चाहिए। एक बार पटकथा को मंजूरी मिल जाने के बाद सपनों की टीम को इकट्ठा करने का समय आता है। निर्देशक, अभिनेता, छायाकार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रतिभाशाली लोगों का एक पूरा दल। निर्देशक वह दूरदर्शी होता है जो फिल्म के कलात्मक और नाटकीय पहलुओं का मार्गदर्शन करता है। अभिनेता पात्रों को जीवंत करते हैं, जबकि छायाकार कहानी के दृश्य सार को कैद करता है।
कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डेकोरेटर और मेकअप कलाकार सभी फिल्म की अनोखी दुनिया बनाने में योगदान देते हैं। अब असली मजा शुरू होता है। कैमरे चलते हैं, अभिनेता अपनी लाइनें बोलते हैं और निर्देशक चिल्लाता है, कट। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बार नहीं। फिल्मांकन एक बहुत ही सावधानी से की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर एकदम सही शॉट लेने के लिए कई बार शॉट लेना पड़ता है। प्रत्येक दृश्य को ध्यान से तैयार किया जाता है। प्रत्येक फ्रेम में विवरण पर ध्यान दिया जाता है। दल पर्दे के पीछे अथक परिश्रम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। बाल खड़े कर देने वाले स्टंट से लेकर दिमाग घुमा देने वाले विशेष प्रभावों तक, आधुनिक फिल्म निर्माण में सीमाओं को पार करने और उन काल्पनिक कहानियों को जीवंत करने के बारे में है। स्टंट कलाकार रोमांचकारी एक्शन सीक्वेंस बनाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जबकि विशेष प्रभाव टीम विस्फोट, कार का पीछा और अन्य हैरान कर देने वाले क्षण बनाने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करती है। यह शारीरिक कौशल और डिजिटल जादू का मिश्रण है। क्या मैंने सीजीआई का जिक्र किया? यह इन दिनों हर जगह है। वास्तविक डायनासोर महाकाव्य अंतरिक्ष युद्ध बना रहा है और यहां तक कि अभिनेताओं को छोटा भी दिखा रहा है। फिल्म जादू की बात करें, सीजीआई या कंप्यूटर जेनेट इमेजरी ने फिल्म उद्योग में क्रांति ला दी है। यह फिल्म निर्माताओं को ऐसी दुनिया और प्राणी बनाने की अनुमति देता है जिन्हें केवल व्यावहारिक प्रभावों से प्राप्त करना असंभव होगा। संभावनाएं अनंत हैं, केवल रचनाकारों की कल्पना से ही सीमित है। सबसे छोटे विवरणों से लेकर सबसे बड़े तमाशों तक सीजीआई स्क्रीन पर यथार्थवाद और आश्चर्य का एक नया स्तर लाता है। याद है वो साइलेंट फिल्म्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? वे सब अतिरंजित भावों, नाटकीय संगीत और ठीक है, पूरी तरह से मौन थे। दूसरी ओर आधुनिक फिल्में संवाद, ध्वनि प्रभाव और कभी-कभी एक बड़े आतिशबाजी शो को टक्कर देने के लिए पर्याप्त विस्फोटों के बारे में है। लेकिन अरे, मुझे गलत मत समझो। पुरानी फिल्में एक कारण से कालातीत क्लासिक्स हैं। उनमें एक खास आकर्षण था, एक सादगी थी जो आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। आधुनिक फिल्में अपनी तकनीकी उन्नति के साथ हमें ऐसी दुनिया में ले जा सकती हैं जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले तक नहीं की जा सकती थी। यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। दोनों ही अपने आप में स्वादिष्ट होते हैं। पांचवां भाग, फिल्मों के कई स्वाद, सभी के लिए कुछ न कुछ। जैसे सभी के लिए आइसक्रीम का एक स्वाद होता है, वैसे ही हर किसी के लिए एक विधा की फिल्म होती है। रोमांच महसूस कर रहे हैं? एक्शन एडवेंचर फिल्में आपको अपनी सीट के किनारे पर ले जाएंगी। अच्छा, रोने के मूड में है? नाटक आपके दिल को छू जाएंगे। और अच्छी हंसी किसे पसंद नहीं होती? हास्य फिल्में आपको हंसाने की गारंटी देती हैं। रीढ़ हिला देने वाली डरावनी से लेकर सोचने पर मजबूर कर देने वाली वृत्त चित्रों तक, फिल्मों की दुनिया एक विशाल और विविध दृश्य है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ मनोरंजन की तलाश में हो, तो एक ऐसी विधा को जरूर आजमाएं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो। हो सकता है कि आपको अपनी नई पसंदीदा फिल्म मिल जाए। छठा भाग, 80 फ्रेम में पूरी दुनिया, वैश्विक सिनेमा। हॉलीवुड दुनिया की फिल्म की राजधानी हो सकती है, लेकिन यह अकेला खिलाड़ी नहीं है। बॉलीवुड के रंगीन संगीत से लेकर जापान की डरावनी फिल्मों तक अलग अलग संस्कृतियों की फिल्म निर्माण की अपनी अनोखी शैली होती है। ये फिल्में अलग अलग संस्कृतियों, नजरियों और कहानी कहने की परंपराओं की एक झलक पेश करती हैं, जो वास्तव में आकर्षक हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम चाहे कहीं से भी आते हों, हम सभी अच्छी तरह से कहीं और खूबसूरती से बनाई गई शानदार कहानियों के लिए प्यार साझा करते हैं। इसलिए अपने क्षितिज का विस्तार करें और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की दुनिया का अन्वेषण करें। आपको इसका पछतावा नहीं होगा, कभी नहीं। सातवां भाग, चुप्पी, फिल्म सेट के रहस्य। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि अब कुछ रहस्य खोलने का समय है। कभी सोचा है कि वे उन महाकाव्य युद्ध के दृश्यों को इतना वास्तविक कैसे बनाते हैं? ज्यादातर समय यह वह नहीं होता जो आप सोचते हैं। हरे पर्दे, सीजीआई और बहुत सारा फिल्म जादू गुप्त सामग्री है। और वे खतरनाक स्टंट अक्सर अत्यधिक प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किए जाते हैं, न कि खुद अभिनेताओं द्वारा। सुरक्षा पहले, दोस्तों। एक और रोचक बात, कभी-कभी अभिनेता आमने सामने भी नहीं मिलते हैं। संपादन के जादू से दृश्यों को अलग अलग समय और स्थानों पर शूट किया जा सकता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है। यह सब भ्रम पैदा करने के बारे में है, मेरे दोस्तों। आठवां भाग बस हो गया। फिल्म का भविष्य उज्जवल है।
जैसे ही हम फिल्म निर्माण में एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, उत्साह और उम्मीद की भावना महसूस न करना असंभव है। तकनीक में हो रही तरक्की उन अनुभवों के लिए दरवाजे खोल रही है जिनके बारे में हम कुछ साल पहले तक केवल सपना ही देख सकते थे। मूक फिल्मों के शुरुआती दिनों से लेकर आज के सीजीआई से भरे शानदार प्रदर्शनों तक सिनेमा ने एक लंबा सफर तय किया है। फिल्म का सफर असाधारण रहा है। पहले दर्शकों के विस्मय की कल्पना करो, जिन्होंने पहली बार चलती तस्वीरें देखी थीं। और जानते हो क्या, अभी तो सबसे अच्छा होना बाकी है। फिल्म का विकास मानव रचनात्मकता और नवाचार का प्रमाण है। प्रत्येक दशक नई तकनीकें, नई कहानियां और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के नए तरीके लाया है। भविष्य और भी अधिक क्रांतिकारी परिवर्तनों का वचन देता है। हर दिन नई तकनीकों के उभरने के साथ कौन जानता है कि फिल्म निर्माण के लिए भविष्य क्या रखता है। वर्चुअल रियलिटी अनुभव, इंटरैक्टिव फिल्में, संभावनाएं अनंत हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप अपने पसंदीदा पात्रों के जूते में कदम रख सकते हैं, जहां दर्शकों और अभिनेता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे पहले कभी नहीं देखा गया एक इमर्सिव अनुभव पैदा होता है। लेकिन एक बात पक्की है, चाहे तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, सिनेमा का दिल हमेशा कहानी ही होगी। फिल्म का जादू उसकी कहानियों को बताने की क्षमता में है, जो हमें एक गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ती हैं। यह कहानियां हैं जो हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। कहानियां जो हमें प्रेरित करती हैं और क्रेडिट रोल होने के बाद भी लंबे समय तक हमारे साथ रहती हैं। ये वो क्षण हैं जो हमारे सिनेमाई अनुभवों को परिभाषित करते हैं। चाहे